ओके बेटा, अब अपने वो डाउट्स होंगे, आप बताते जाओ, मैं लिखते जाऊं। सर चेक वैरायटी क्या होता है? हाँ ठीक है, कौन बोला? सौम्या। हाँ बेटा, सौम्या। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सौम्या, यस सर। हाँ सौम्या, चेक वैरायटी ना? यस सर। ओके, एक मिनट सौम्या, ठीक है। और दूसरा? सर व्हाट इज स्टेट वेराइटल ट्रायल? एक मिनट, स्टेट वेराइटल ट्रायल, एक मिनट, स्टेट वेराइटल ट्रायल कौन पूछा? सर मैं शाम्भवी भौमिक। भौमिक, चलो भौमिक बोलेंगे, तुम्हारा नाम जो है काफी लंबा हो जा रहा है। भौमिक, हाँ। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप इज सिलेक्टेड? एक वन बाय वन भौमिक, भौमिक बोल रहे हो? सर बोल रहा था कि आप बोल रहे थे कि द फिनोटाइप इज क्रिटिकली इवैल्यूएटेड। फिनोटाइप ऑफ सिलेक्टेड पॉपुलेशन इज क्रिटिकली इवैल्यूएटेड। ठीक है, एक मिनट, हाँ भौमिक, हाँ नेक्स्ट। सर phenotypes are critically evaluated the other. ये तो हाँ, एक मिनट, भौमिक ने यही प्रश्न पूछा है। आप बताओ कौन बोल रही हो? दिया। हैं? दिया, दिया ने भी पूछा, ठीक है। हाँ वही सेम क्वेश्चन उसने भी पूछा है, ठीक है। सर mass selection procedure. मास सिलेक्शन, Procedure sir. मास सिलेक्शन प्रोसीजर। Yes sir, yes sir. प्रोसीजर तो पूरा पढ़ी नहीं। सर मतलब सर क्लियर नहीं हो पाया सर कॉन्सेप्ट। प्रोसीजर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वन बाय वन देखा नहीं तुमने? अच्छा चलो। देखा बल्कि समझ में नहीं आया अच्छे से। अरे बाप रे, तो तुम पूरा राम कहानी पूछ रही हो फिर। चलो ठीक है, हाँ। सर डीमेरिट्स समझ गए? डिमेरिट्स लिखो, बोला नहीं गया उसमें डिमेरिट्स क्या क्या है? सर वो आपने बताया ना वेरिएबिलिटी, और वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ठीक है, उसमें लिख, उसमें तुमको जो बोला जा रहा वीडियो में लिख भी लेना चाहिए ना। सर लिख तो लिया पर समझ नहीं। चलो कोई बात नहीं। अभिलाष राय, हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट? सर चेक वैरायटी को सर सिलेक्टेड सीट के साथ ग्रो करते हैं कि सर सेपरेटली? चेक वैरायटी कौन बोल रहा है? सर अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, एनीथिंग मोर? सर एक मिनट, एक लड़के का आया है पहले, बोले। एक लड़का बोल रहा था, कोई बोले। आए? सर मास सिलेक्शन से प्रोड्यूसर आदर्श, आदर्श, हाँ आदर्श क्या बोल रहे हैं? मास सिलेक्शन से प्रोड्यूसर वैरायटी की स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे होती है? अच्छा अच्छा, मास सेलेक्टेड वैरायटीज की स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे होती है? स्टेबिलिटी बोला था, हैं? स्टेबिलिटी बोला था, कुछ और बोला, तुम कुछ और बोल रहे हो। व्हाट? एक मिनट, सर स्टेबिलिटी बोला था। एक मिनट, मेरिट्स में यस सर। ओके, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या, वाइडर एडाप्टेबिलिटी, चलो ठीक है, ठीक है। और किसने पूछा ये स्टेबिलिटी? आदर्श ने? यस सर। आदर्श, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, दो लड़कियां पूछ रही। हाँ हाँ बेटा, मास सिलेक्शन से प्योर लाइन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक- प्योरिटी। करिश्मा, यस सर। अच्छा एक मिनट, पहले करिश्मा का सुन लेते हैं। हाउ टू मेंटेन, हैं? सर व्हाट इज न्यूट्रिफिकेशन? एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा पहले करिश्मा का होने दो। हाउ टू मेंटेन प्योर लाइन बाय मास सिलेक्शन, यही ना है करिश्मा? यस सर।
हाउ टू मेंटेन प्योर लाइन बाय मास सिलेक्शन। नो सर। हाँ। नो सर, न्यूट्रिफिकेशन। करिश्मा बोल रही है, यस सर। क्या है न्यूट्री? फिकेशन क्या होता है? न्यूट्रिफिकेशन तो नहीं हमने बोला है, बोला है क्या? यस सर, 6 ईयर में। नहीं नहीं, नोटिफिकेशन है बेटा, नोटिफिकेशन है वो। चलो ठीक, हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, और लड़कियां कुछ बोल रही थी, बेटा बोलिए 1 by 1 बोलिए। सर, मेरा प्रश्न आपने नोट किया है, हाउ प्योर लाइन बी मेंटेन बाय मास सिलेक्शन। कौन बोल रहा है? काजल सर। हाँ, काजल तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। और कुछ हो गया हमें लगता है। अब डिस्कस करते हैं हम चेक वैरायटी क्या होता है। इसमें सौम्या ने, अभिषेक ने, दोनों ने पूछा है कि चेक वैरायटी क्या होता है। बेटा, कोई भी वैरायटी आप नया जो बनाओगे उसके परफॉर्मेंस को कैसे कहोगे कि बढ़िया है, किस बेसिस पे? सौम्या, अगर सर वो उससे ज्यादा यील्ड देगा और किस? एक बेटा, सर वो प्रीवियस वैरायटी से ज्यादा यील्ड देगा और वो डील कर पाएगा। वो प्रीवियस वैरायटी क्या है? इंडिजिनियस हमारी जो नो variety है, लोकल वैरायटी। ठीक है, इंडिजिनस है, उसके अलावा भी वैरायटीज किसानों खेत में है ना। तो जिस वैरायटी से आप उसको बना रहे हो, वो भी जो लोकल वैरायटी जिससे बना रहे हो, वो वैरायटी भी चेक वैरायटी के रूप में यूज होगा। इसके अलावा जो वैरायटीज किसानों के खेतों पे हैं, वो चाहे जोनल वैरायटी हो, चाहे नेशनल वैरायटी हो, चाहे लोकल वैरायटी हो, वो सभी आपको इनके साथ जो आपने बनाया है, इनके साथ लगाना पड़ेगा। खेत में लगा के उसका परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम यील्ड देखते हैं, उपज ज्यादा है क्या। अगर ज्यादा है, 2 साल लगातार स्टेशन ट्रायल करते हैं, ज्यादा है तब हम ऑल इंडिया ट्रायल को देते हैं उसको। तो जिन वैरायटीज से हम अपनी नई वैरायटी को चेक करते हैं, वो वैरायटी चेक वैरायटीज हो जाती हैं। उनको चेक के रूप में हम यूज करते हैं कि वही चेक है, उन्हीं के ऊपर हम उपज हमको मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चेक वैरायटीज आर दोज विच आर अंडर कल्टीवेशन। दीज आर द कमर्शियल वैरायटीज, लोकल, जोनल, नेशनल। सौम्या, अभिषेक बोलिए, क्लियर हुआ नहीं? यस सर, क्लियर हो गया। सर जब चेक वैरायटी को सर जो कल्टीवेटेड वैरायटी सिलेक्टेड हम लोग किए थे सर, उसी के साथ ग्रो करेंगे कि अलग? अरे भाई, हमने तो 100 बार बोला, हमने उसी के साथ लगाना है। अलग लगा के कैसे चेक करोगे जी? एक तुमने आप लगा दिया अपने घर में, एक हमारे घर में लगा दिया, कैन यू से? बताओ अभिषेक, बताओ। नहीं, तुम ही बताओ, कर सकते हो कि एक वैरायटी तुम अपने घर में लगा दो, एक वैरायटी हमारे घर में लगा दो। कह दोगे कि हाँ वो अच्छी है, ये खराब है, ऐसे कर सकते हो? अरे एक ही जगह लगाना होगा, वही तो हमने कहा ना। और एक ही जगह, एक ही खेत में नहीं, एक ही खेत में 3-3 बार रेप्लिकेशन करना पड़ता है, 4-4 बार करना पड़ता है, 5-5 बार करना पड़ता है, कि जिससे कि आप जो फर्टिलिटी डिफरेंसेस हो रहे हैं उसको चेक कर सकें, एरर चेक कर सकें, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी ना टेस्ट होगा जी। किसी को अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दिए, खूब फर्टिलाइजर दे दिए, इसके बाद कह दिए बड़ा अच्छा है, जबकि वो खराब वैरायटी थी। तो बार बार तो कह रहा हूं साथ ही लगाना, और अलग से क्यों लगाओगे? फिर टेस्ट क्या होगा?
तुम क्या कहना चाहते हो बताओ। यस सर, एक ए आकाश, अरे थोड़ा सा एक कप चाय बनाना यार। हाँ हाँ बताओ, तुम और कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर। हो, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? यस सर। ओके, सौम्या तुम भी सेटिस्फाइड हो? यस सर। ठीक है। भौमिक, आपने कहा था स्टेट वैरायटल ट्रायल क्या होता है? भौमिक, स्टेशन वैरायटल ट्रायल। आपने स्टेशन बोला था? हाँ सर। अच्छा, आई थॉट कि स्टेट वैरायटल ट्रायल। ओके, स्टेशन वैरायटल ट्रायल मींस आपका जो अपना स्टेशन, आप हम सेंटर बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जो बोलना बोलिए, लेकिन हम अपने इंस्टीट्यूट पे जो ट्रायल करेंगे वो हमारा अपने स्टेशन का ट्रायल हुआ। तो अपना जो हम खुद ट्रायल करते हैं उसमें तो हम पार्शियलिटी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं ना। जो हमें ही टेस्ट करना था हम अपने से कह देंगे बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन यू हैव टू शो इट विल कम इन योर एनुअल रिपोर्ट कि क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू आर पुटिंग द एनालाइज डाटा इन योर एनुअल रिपोर्ट। और वही रिपोर्ट जाता है 2 साल का डाटा ऑल इंडिया ट्रायल में जब भेजेंगे तो वो डाटा देखेंगे वहाँ पे डायरेक्टर एंड कमेटी, इन्होंने 2 साल किया है क्या ट्रायल स्टेशन। तो मतलब आप जो ब्रीडर हैं उनके खेत पर, उनके स्टेशन पे, उनके इंस्टीट्यूट में, उनके रिसर्च फील्ड पर जो ट्रायल होगा वो स्टेशन ट्रायल हुआ। और वो करने के बाद तब वो, हाँ दूर कर, वो ट्रायल करने के बाद जो है वो तब हम भेजते हैं ऑल इंडिया ट्रायल को। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछो भौमिक। नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ओके दैट्स गुड। अब देखिए, फिनोटाइप इज क्रिटिकली इवेलुएटेड। क्रिटिकली इवेलुएटेड में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो आपने वैरायटी डेवलप किया है उसका सब कुछ देखा जाता है। फिनोटाइप से ही पता चलेगा ना कि पौधा हेल्दी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पौधे में रोग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, पौधा खुशहाल है कि नहीं है। ये जो भी मेजर डिजीजेज एंड इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके अटैक को भी हम देखते हैं कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है उसमें। अब बाद में ऑल इंडिया ट्रायल में तो टेस्ट होगा ही, आप अपने भी टेस्ट कर लीजिए, कहीं पता लगा हाईली ससेप्टेबल है किसी रोग के लिए जो प्रिवेलिंग मेजर डिजीजेज हैं, और उस साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, तो आप इनोकुलेट करके भी टेस्ट करिए, करके श्योर हो जाइए कि नहीं हमारा मटेरियल यील्ड ही नहीं दे रहा है, रेसिस्टेंस भी है, टॉलरेंस भी है। तो क्रिटिकली इवेलुएट करके तभी आप भेजिए, नहीं तो फिर जाना यूजलेस, इतना पैसा मैन मटेरियल खर्च होता है ऑल इंडिया ट्रायल में, पूरे देश में ट्रायल किया जाता है, सब वेस्टेज होता है। तो वन शुड डू क्रिटिकल इवेल्युएशन। जब सॉलिड हो मटेरियल तभी उसको आगे बढ़ाइए, अदरवाइज वेस्टेज है, इट इज़ नेशनल लॉस, ये मेरा कहना है। तो आप ऐसे ही मत भेज दें, इट शुड बी क्रिटिकली इवेल्युएटेड। भौमिक एंड दिया, ये आप लोगों के क्वेश्चन थे। दिया बताइए, एनी कंफ्यूजन? दिया क्लियर है? अब खुशी ने तो पूरा दुनिया ही पूछ लिया, मास सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर ही पूछ दिया। दिया दिया यस सर। तुम बताओ थोड़ा मास सिलेक्शन का प्रोसीजर। मास सिलेक्शन का प्रोसीजर फर्स्ट ईयर में वो जो बेस पॉपुलेशन है वो अपलोड किया जाता है, और उसके बाद बेस पॉपुलेशन से 200 to 3000 सिमिलर वैरायटी, सिमिलर बट डिजायरेबल प्लांट चूज किया जाता है, एंड द सिलेक्टेड प्लांट्स आर मिक्स्ड एंड ग्रोन टुगेदर। इसके बाद हर साल टेस्टिंग करते हैं। पहले 1 साल टेस्टिंग स्टेशन का होता था, आजकल डिमांड हो गया है कि 2 साल होना चाहिए, रिक्वायरमेंट आई मीन। और वो ट्रायल आप करते हो और इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हो। ऑल इंडिया ट्रायल हो गया ये। अब खुशी से मैं ये जानना चाहता हूं कि वो क्या जानना चाहती है इसमें, ऐसा क्या चीज है जो छूट गया उसका, इसमें क्या बताया जाए? खुशी, अब खुशी तुम ऑफलाइन हो जा रही हो क्या?
अब बताओ ना तुम इसमें क्या जाना। अभी अभी दिया ने कुछ बताया, तुम्हें सुनाई दिया खुशी? Yes, sir. Yes, sir. उसमें क्या ऐसा चीज है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है? सर वो सर एक्चुअली सर वीडियो में सर ऐसा बोल रहे थे आप सर मतलब बेस पॉपुलेशन को के साथ में सर जो उसका phenotype मतलब सर सेम कैटेगरी ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी का डिसेबल phenotype। हाँ, तो इसमें क्या क्या दिक्कत है भाई? अच्छा पौधा हो, बेस पॉपुलेशन हमने शुरू में ही बता दिया अपने इंट्रोडक्शन में ही कि बेस पॉपुलेशन वही होता है जिस पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट करना है आपको। जो आप लोकल वैरायटी, देसी वैरायटी, जो भी इंडिजिनस वैरायटी उसको लाते हैं, आप अपने खेत पे लगाते हैं, अपने रिसर्च फील्ड पे लगाते हैं, वहाँ लगा के देखते हैं अगर वेरिएबिलिटी है और कुछ पौधे अलग दिख रहे हैं। कई पौधे ऐसे हैं 200 से लेके अभी बताई ना दिया 3000 तक पौधे। तो हर बार से टेस्ट करके देखना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, आपने एक बार देख लिया तो उसको सारे पौधे को एक जगह हार्वेस्ट कर लो, एक जगह बल्क कर लो सीड उसका। उसके बाद तो फिर प्रोसेस बताया ही जा रहा है कि आप उसको लगाइए खेत में, किसके साथ लगाइए, जितनी चेक वैरायटी है सबके साथ लगा के टेस्ट करिए कि कौन यील्ड ज्यादा दे रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इट इज वेरी सिंपल। हर बार टेस्ट करना पड़ेगा। अरे भाई, वो दैट यू कैन रिपीट योर वीडियो और 2-3 बार में देखोगे समझ में आ जाएगा। हाँ ओके सर। सर हाँ बेटा बोलिए। जब डिस्ट्रक्शन ट्रायल होता है तो सर जो हम लोग सेलेक्टेड वैरायटी ये है उसको चेक वैरायटी के साथ ग्रो कराते हैं। हाँ जी हाँ। सर क्रॉस वैलिडेटेड प्लांट है तो सर जिसको हम लोग चेक कर रहे हैं उसकी सीड क्वालिटी तो एक बेटा आई एम नॉट डीलिंग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, कीप इन योर माइंड। सॉरी सर। खुश सारिका, अब अपना प्रश्न बताओ, अब प्रश्न पूछो। हाँ, सर समझ गए सर, सेल्फ पॉलिनेटेड होगा तो नहीं है। हम सेल पालन नहीं, उसमें भी 5% तक तो होता ही, ऐसा नहीं है। तो हम लोग प्योरिटी मेंटेन करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। और जिन प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी बैगिंग कर दें। फ्लावरिंग एंथेसिस स्टार्ट होने से पहले ही हम बैगिंग कर दें। अब बैग करके प्योर सीड हम लें, बैगिंग करते हैं वो मसलन क्लास से या जनरली हम लोग बटर पेपर बैग से कर देते हैं, जिससे कि जो 5% चांसेस है क्रॉस पॉलिनेशन वो भी नहीं हो, फोर्स्ड सेल्फ पॉलिनेशन, जिससे प्योर सीड हम जो सेलेक्ट किए हैं उसका प्योर सीड मिलना चाहिए ना सारिका, नहीं? हैं बोलो, कंफ्यूजन कुछ है? ठीक है। अब अभिलाष राय, यस सर, डीमेरिट्स। हाँ डीमेरिट्स, अभिलाष राय डीमेरिट्स हम पढ़ रहे हैं जो है, इसमें आप बताइए क्या नहीं समझ में आया। डीमेरिट्स, varieties are showing more variation than pure line and are not uniform, hence less liked by farmers, and seed certification is also difficult। ये है पहला पॉइंट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें देखो भाई, हाँ फार्मर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे नहीं। सीड्स को, ये पूछना था। नहीं, उसमें ये कहना है कि फार्मर्स लाइक नहीं करें, कुछ पौधा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, कुछ छोटा दिखेगा, कुछ दूसरे तरह के दिखेंगे, क्योंकि आपने उसकी प्रोजनी टेस्ट नहीं की है और सारे पौधों को आपने मिक्स कर दिया। मास सिलेक्शन यही है, इसमें आप प्रोजनी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो सेलेक्ट किए आंख से दिखा ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो आंख से देखने में तो अंतर भी हो सकता है ना, और उन सबको आपने बल्क कर दिया आसानी के लिए कि हमारे पास समय नहीं, हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, तो आपने बल्क कर दिया। बल्किंग में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जो उसका अगले साल जब आप लगाते हैं तो कुछ दूसरे पौधे भी दिखाई दें, तो इस तरह का प्रॉब्लम मास सिलेक्शन में होता ही है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत यूनिफॉर्म पॉपुलेशन दिखना चाहिए, होमोजीनियस, लेकिन उतना होमोजीनियस दिखता नहीं है। तो किसान भी कहता है यार बहुत प्योर नहीं दिख रहा है, थोड़ा मिक्सचर दिख रहा है, तो बहुत खुश नहीं होता है वो। और सीड सर्टिफिकेशन
इंस्पेक्टर भी जब खेत में जाएगा तो भी कहेगा कि यार इसमें क्या सर्टिफिकेशन हम करें हैं, तो हमको बहुत सारे पौधे अलग अलग दिख रहे हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन मास सिलेक्शन। सर सीड सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? मतलब अच्छा, वो सर्टिफिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा सीड टेक्नोलॉजी में। सीड सर्टिफिकेशन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये अभी तो बताया नहीं गया है बेटा। वो मार्केट में जो सीड आते हैं ना, वो सर्टिफाइड सीड होते हैं, और सर्टिफाइड सीड उसी का प्रोड्यूस किया जाता है जो भारत सरकार से नोटिफाई होगी वैरायटी। तो सीड, पूरा सीड चेन आपको बताया जाएगा, कैसे ब्रीडर सीड बनता है, उस ब्रीडर सीड को लेके कैसे फाउंडेशन सीड बनाया जाता है, और उस फाउंडेशन सीड से कैसे सर्टिफाइड सीड होता है, और सर्टिफाइड सीड ही मार्केट में पैक करके बेचा जाता है किसानों के लिए, ग्रोइंग के लिए। तो ये एक सिस्टम है, भारत सरकार से कंट्रोल होता है ये। पूरा देश में किसी वैरायटी का कितना सीड चाहिए, पूरे देश का लिस्ट उनके पास है, तो उसी हिसाब से चेन बनता है, और वही सीड उतना क्वांटिटी में सीड बनता है पूरे देश के लिए। तो ये तो एक सिस्टम हुआ। दूसरा सिस्टम है कि प्राइवेट कंपनीज वो सीड अपना रिलीज ही नहीं करती हैं, आई मीन नोटिफाई नहीं करती हैं। तो उनको भी एक प्रोविजन सरकार ने दिया है कि ठीक है भाई, नोटिफाई नहीं किया हो तो सर्टिफाई हम लोग नहीं करेंगे, आप ऐसे ही मार्केट में बेचो, जिसका नाम आप रखो कि ट्रूथफुली लेबल्ड, ऊपर लिखना पड़ेगा। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड का लिखने से ये एक्सेप्ट होता है कि जो कंपनी सीड बनाई है वो जिम्मेदार है, उसका सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, सरकार सर्टिफिकेशन उसका नहीं करेगा। तो वो सर्टिफाइड सीड हैं जो किसानों के यहाँ दिए जाती हैं। सर्टिफाइड उन्हीं का होता है जो नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। बात समझ में आया बेटा? यस। अभिलाष राय, डिमेरिट में और भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इंप्रूवमेंट थ्रू मास सिलेक्शन इज जनरली लेस देन प्योर लाइन। ठीक है ना ये? हाँ, मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो वो अलग-अलग हो जाते हैं, इसलिए हाँ, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उतना मेहनत किया नहीं ना, ब्रीडर ने उतना मेहनत किया नहीं मास सिलेक्शन में ना, उतना अच्छा कैसे आएगा? ठीक है सर। आ गया, दैट्स गुड। मास सिलेक्शन सर एक क्वेश्चन है। पहले क्यों नहीं पूछा? पहले क्यों नहीं पूछा? प्रणव, नहीं सर, अभी जो बताए उससे रिलेटेड है, उस डिमेरिट से हाँ related। हाँ प्रणव बताओ। हाँ सर जैसा आपने बताया कि इसमें वेरिएबिलिटी आ सकता है, तो सर वेरिएबिलिटी आने के कारण जो सीड सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर होगा वो सेटिस्फाइड नहीं होगा इससे, तो फिर सर इस मेथड से जब नया वैरायटी डेवलप होने के चांस कम हो जाएंगे सर। कम हो जाए क्या? अब बंद हो गए इस यू आर वेरी करेक्ट, यही हम यू आर वेरी करेक्ट। बंद हो गया कह लो, अब खाली प्योरिफिकेशन हो रहा है प्योर लाइन का, इससे और नहीं कुछ किया जा रहा है। ओके, थैंक यू सर, यही है। यू आर 100% करेक्ट प्रणव, है ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। Yes, sir, ठीक है। हाँ, आदर्श ने कहा है कि मास सिलेक्शन सेलेक्टेड वैरायटीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी अगर मैं बोला हूं तो हो सकता है मुंह से निकल गया हो। स्टेबिलिटी के ही साथ हमें तुरंत वाइडर एडाप्टेबिलिटी कह सकते हो, वो भी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी भी आप ये कह सकते हो कि वो चूंकि कई तरह के पौधे हैं, उसमें आपने फिनोटाइपिकली देख के सेलेक्ट किया और उसको प्रोजनी टेस्ट किया नहीं और उसको मिक्स कर दिया और बन गया वैरायटी। इसलिए यू आर नॉट श्योर कि सबकी जीनोटाइप एकदम 100% एक जैसी है, देयर इज सम वेरिएबिलिटी। तो इसमें यही कहा जाता है कि ओवर द लोकेशन एंड ओवर द ईयर्स उसके परफॉर्मेंस बराबर बने रहते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे हैं, तो वो अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस कुछ आते हैं, कुछ वेदर चेंजेस आते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो एडजस्ट करके परफॉर्मेंस, आपका यील्ड परफॉर्मेंस बराबर उतना ही हर साल देते चले जाते हैं। तो उसमें एडजस्ट करने की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि हर तरह के पौधे उसमें हैं, कई वेरिएबल्स हैं। लेकिन प्योर लाइन में आप बिल्कुल जीनोटाइपिकली एकदम 100% प्योर होता है, और अगर कोई डिजीज़ आया और उसके लिए वो रेसिस्टेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ससेप्टेबल है तो सारे पौधे खत्म हो जाएंगे।
उसमें ये बात नहीं है मास सेलेक्टेड वैरायटी से जो डेवलप हैं। तो यही यहाँ हम कहना चाह रहे थे वो आदर्श। आई वॉन्टेड टू से दैट इन दैट वीडियो। आदर्श ओके सर। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो पूछो, ऐसे नहीं। नहीं सर, क्लियर हो गया सर। दैट्स गुड, ग्रेट। ये देन मास सिलेक्शन, ये करिश्मा आपने नोटिफिकेशन पूछा था ना? अब तो हमें लगता है करिश्मा कहाँ है? हेलो, करिश्मा का आवाज बहुत कम आ रहा है, धीमा आ रहा है। यस सर। हाँ, आवाज थोड़ा तेज बोलो करिश्मा। वो तुम्हारा नोटिफिकेशन वाली बात समझ में आ गई? नो सर, नहीं आया। अच्छे से नहीं आया, ओके। आप कोई वैरायटी बेटा आप बनाते हो तो उसके टेस्टिंग्स होते हैं ना अलग अलग स्टेजेस में। तो टेस्टिंग हमने बताया कि आप आपने खुद करते हो, आकाश का फटा लेना, तो वो टेस्टिंग आप खुद करते हो स्टेशन पे 2 साल, फिर इसके बाद ऑल इंडिया ट्रायल होता है 3 साल। जब फिर परफॉर्मेंस अच्छा देता है तब, हर साल नहीं ट्रायल होगा। अगर खराब किया तो उसी साल रिजेक्ट हो जाएगा। हर साल अगर दिया तो 3 साल टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद रिलीज होना चाहिए ना वो। तो पहले आइडेंटिफाई होता है, आईसीआर उसको आइडेंटिफिकेशन करेगा, और अगर आईसीआर से आपका रिजेक्ट हुआ, किसी आपके स्टेट में ही खाली अच्छा कर रहा है, तो आईसीआर उसको आगे नहीं बढ़ाएगी। तो फिर आप अपने स्टेट टेस्टिंग प्रोसीजर से इसी तरह स्टेट में 3 साल टेस्ट करना पड़ेगा स्टेट ट्रायल्स में। उसमें अगर अच्छा करते गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारा टेस्ट हुआ, तो फिर वहाँ से वो स्टेट उसको आइडेंटिफाई करेगी, नहीं तो ऑल इंडिया ट्रायल में आईसीआर उसको आइडेंटिफाई करेगी। तो दोनों तरह से आइडेंटिफाई होता है, लेकिन आइडेंटिफाई के बाद उसको रिलीज नहीं मानते हैं जब तक वो नोटिफाई नहीं हो जाए, गजट में नहीं आ जाए। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको प्रपोजल भेजना पड़ेगा सारा डाटा करके, और उसमें ये लेटर लगाते हुए कि भाई नोटिफाई हो गया है स्टेट से, आईसीआर से, अब इसको आप रिलीज करिए। तो रिलीज करने के लिए आप सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी है, तो वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ आप भेजते हैं जितनी कॉपी वो चाहते हैं, 30 कॉपी 50 कॉपी जो भी आप वहाँ भेजते हैं। इसके बाद मीटिंग होती है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें वर्थ है कि नहीं है। तो वो फिर तब वो कहते हैं कि नहीं ये तो अच्छी वैरायटी, इसको रिलीज, तब वो नोटिफाई करते हैं, गजट में डालते हैं, उसी को कहते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जब हो गया पूरे देश में वो सर्कुलेट हो जाता है, सारे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चला जाता है, जिससे कि भाई अब आप ये नोटिफाई हो गई है, अब ये सीड चेन में आ सकता है। अपने सीड एजेंसी को, सीड सर्टिफिकेशन, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को आप ये सारा डाटा दे दीजिए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, जिससे आपका सीड इंस्पेक्टर जाके खेतों में जब सीड प्रोडक्शन हो तो उसको चेक करे कि सही सीड किसानों को मिल सके। करिश्मा, इज इट ओके और समथिंग मोर यू नीड? It's okay, I got it. That's good. काजल, हाउ टू मेंटेन प्योर लाइन बाय मास सिलेक्शन? ये तो सिंपल बात है बेटा, वो जब मास सिलेक्शन पढ़ोगे या कोई भी वैरायटी सेल प्लांट क्रॉप्स में अगर बन गई है तो उसको प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, अब आप ही बताओ ना कि प्योर लाइन तो प्योर है ही, और मिक्सचर होता है किस किस कारणों से आपको पता है। तो मास सिलेक्शन एक हेल्प ये करता है कि आप मास सिलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं कि सिमिलर टाइप, आप ऐसे ही हार्वेस्ट कर लिए सारा और उसमें से थोड़ा निकाल के अगले साल के लिए रख दिया, ऐसा ना करिए। वो जो पूरा पॉपुलेशन लगा हुआ है उसमें आप देख लीजिए कि जो ट्रू टू द टाइप प्लांट हैं 200 से लेके 3000 प्लांट तक, जितना आपको आवश्यकता है अगले साल के लिए सीड के लिए, अपने लिए सीड प्रोडक्शन के लिए अगले साल के लिए, तो उसको आप जो है उसको हार्वेस्ट कर लीजिए एक जगह। तो ये उम्मीद की जाती है कि आप एकदम बिल्कुल प्योर, अब प्योर लाइन में जो अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया है या थोड़ा बहुत मिक्सचर हो गया वो ख़त्म हो जाएगा, अब आप प्योरिटी मेंटेन कर लीजिए। इस तरह से ये कहना ठीक है कि मास सिलेक्शन से अब आप प्योर लाइन को मेंटेन कर लेते हैं। काजल, ये बात समझ में आई या नहीं है? यस सर। क्लियर है यस काजल? आई थिंक क्लियर, ओके। Yes sir, clear है। तो हमें लगता है मास सिलेक्शन क्लियर हो गया। अब प्योर लाइन हमने बताया था कि प्योर लाइन होता क्या है, बताया था ना?
प्योर लाइन, कोई भी लाइन जो डेवलप हुई है किसी एक पौधे से ही डेवलप हुई है। प्योर लाइन इज अ प्रोजनी ऑफ अ सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट की ही प्रोजनी है वो। इसलिए प्योर लाइन सिलेक्शन, अब आप अगला वीडियो उसमें वही मेरिट डिमेरिट्स और ये वो रिक्वायरमेंट, मेरिट्स, डिमेरिट्स, प्रोसीजर, अचीवमेंट्स, ये सारा वीडियो में पढ़ लीजिए। पढ़ के फिर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आधा घंटा बाद। तो बता दें टॉपिक वीडियो का बेटा। हेलो, हाँ, ये 31 मिनट्स का 31.53 31 मिनट का, 31 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा है। वो है प्योर लाइन सिलेक्शन जो वीडियो है, वीडियो का नाम। आकाश, हाँ, उसको स्टॉप करिए। ठीक है बेटा, आप लोग